हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निर्मल इन्वेस्टिंग पर। दोस्तों, आज हम एसबीआई की जिस इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात करने वाले हैं, अगर उसमें 1,000 रुपये प्रति महीने इन्वेस्ट करते हैं तो मात्र 5 साल निवेश करके आप 91,64,296 रुपये का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग एसबीआई के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते, क्योंकि वह सोचते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है, इसमें हमारा पैसा सिक्योर भी रहेगा और ग्रो भी करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ दिक्कत ये आती है कि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि एक बेस्ट स्कीम को कैसे सेलेक्ट किया जाए। एसबीआई के म्यूचुअल फंड में 80 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्कीम है। उनके लिए कौन सी स्कीम बेहतर रिटर्न दे सकती है, किस स्कीम में रिस्क कम है, कौन सी स्कीम जल्द से जल्द हमारा पैसा डबल करके दे सकती है, यह तय करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को यह भी पता नहीं होता कि अच्छे म्यूचुअल फंड को कैसे सेलेक्ट किया जाए। दोस्तों, हम एसबीआई के 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बीच कंपैरिजन करके दिखाते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। यह 3 म्यूचुअल फंड हैं: एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एंड एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। दोस्तों, यह तीनों स्कीम एसबीआई के बहुत ही पॉपुलर स्कीम्स हैं। इसी कारण इन तीनों फंड को चुना गया है। यहाँ हम एसबीआई स्मॉल कैप के रिटर्न को देखें तो इसने पिछले 1 साल में 25% का, पिछले 3 सालों में 20% का, पिछले 5 सालों में 28% का, और जब से यह स्कीम लॉन्च हुई है तब से इसने अब तक 25% का रिटर्न दिया है। वहीं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के रिटर्न को देखें तो इसने पिछले 1 साल में 29% का, पिछले 3 सालों में 24% का, पिछले 5 सालों में 28% का, और जब से यह म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक 19% का रिटर्न दिया है। और वहीं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले 1 साल में 17% रिटर्न, पिछले 3 सालों में 16% का रिटर्न, पिछले 5 सालों में 26% का रिटर्न, और जब से यह फंड स्टार्ट हुआ है तब से अब तक इसने 30% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखें तो किस म्यूचुअल फंड ने सबसे अधिक रिटर्न बना कर दिया है, तो यहाँ एसबीआई स्मॉल कैप फंड विनर है। तो दोस्तों, हम केवल म्यूचुअल फंड के रिटर्न देखकर उसे बेस्ट नहीं कह सकते। इसके साथ साथ हमें कुछ और बातों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो किसी भी स्कीम्स को मैनेज करने का खर्चा होता है। एक्सपेंस रेशियो स्मॉल कैप फंड का 0.68% है, कॉन्ट्रा फंड का 0.59% है, और मैग्नम मिड कैप फंड का 0.89% है। जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है वह उतना ही अच्छा होता है। तो इस हिसाब से एसबीआई कॉन्ट्रा फंड विनर है। अगर हम तीनों ही म्यूचुअल फंड के एग्जिट लोड की बात करें तो तीनों म्यूचुअल फंड में 1% का एग्जिट लोड है। मतलब अगर आप अपने पैसे 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना होगा। दोस्तों, हम फंड साइज की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का फंड साइज 33,496 करोड़ रुपए है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का फंड साइज 42,180 करोड़ रुपए है, और एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का फंड साइज 21,813 करोड़ रुपए है। दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के में देश के करोड़ों लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा इसमें लगाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फंड ने रिस्क के मुकाबले अच्छा रिटर्न बना के दिया है। किसी भी म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न कितना बना कर दिया है उसको चेक करने के लिए हम अल्फा रेशियो को चेक करते हैं। तो यहाँ पर एसबीआई मैग्नम मिड कैप का अल्फा रेशियो 0.44 है, तो वहीं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अल्फा रेशियो 2.72 है, और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का अल्फा रेशियो 9.21 है। यानी इस फंड ने अपने बेंचमार्क से 9.21% का अधिक रिटर्न बनाकर दिया है। अल्फा रेशियो 0 से जितना अधिक होगा वह फंड उतना अच्छा होता है। म्यूचुअल फंड के शार्प रेशियो की बात करें तो मिड कैप का शार्प रेशियो
1.01 है। कॉन्ट्रा फंड का शार्क रेशियो 1.30 है और स्मॉल कैप फंड का शार्क रेशियो 1.05 है। शार्क रेशियो जिसका सबसे कम होता है वह फंड उतना अच्छा होता है। यहाँ मिड कैप का शार्क रेशियो सबसे कम है लेकिन अल्फा रेशियो बहुत कम है, तो उस हिसाब से यहाँ पर कॉन्ट्रा फंड विनर है, क्योंकि अगर मार्केट में तेजी आई तो यह फंड अपने बेंचमार्क से 9.21% का अधिक रिटर्न देगा और अगर मंदी आई तो यह केवल 1.3% ही टूटेगा। तो दोस्तों, इन तीनों ही फंड में बेस्ट फंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न बना सकते हैं। यह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, चलिए उसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत का महंगाई दर 6 से 8% ईयरली का है, जिससे चीजों के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसे की वैल्यू है वो घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% और ऐड कर दें, तो आप महंगाई दर को घटा पाएंगे। मतलब अगर आप एसबीआई की इस स्कीम में 1000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले साल 1000 रुपए, दूसरे साल 10% ऐड करके 1100 रुपए, उसके अगले साल 10% और ऐड करके 1210 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए हम रिटर्न को कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहाँ पर मान कर चलते हैं कि आप हर महीने 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% ईयरली मानकर चलते हैं। तो आप फर्स्ट इन ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 5 साल में 1,05,06 रुपए का फंड बना सकते हैं। और अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 5 सालों में 1,18,420 रुपए का फंड बना सकते हैं। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 91,64,296 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब आप एक नॉर्मल एसआईपी में 1000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं, तो 5 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वह होगी 60,000 रुपए, जिस पर एक्सपेक्टेड 19% का एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 1,05,06 रुपए बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 1000 रुपए प्लस 10% स्टेप अप एसआईपी करते हैं, तब 5 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 73,261 रुपए, जिस पर 19% एनुअलाइज रिटर्न के आधार पर आपकी टोटल फंड की वैल्यू 1,18,420 रुपए बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो में पहले आपको बताया था कि मात्र 5 साल आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे आप 91 लाख का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करना होगा। जैसा कि हमने देखा कि आपने 1000 रुपए मंथली 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। इसके बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 1,18,420 रुपए हो जाती है। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 91 लाख का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। दोस्तों, यह जो आपने 5 साल तक इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वैल्यू 1,18,420 रुपए हो जाती है, इसे आप अगले 25 साल तक के लिए म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टेड रखें और कोई अलग के इन्वेस्टमेंट ना करें, तो यह 25 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 91,64,296 रुपए हो जाती है। तो दोस्तों, अगर यह जो 1,18,420 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने लमसम की, अगर उसे ना करते और 5 साल बाद यह 1,18,420 की धनराशि निकाल देती, तो शायद ही इसे आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पाते और हो सकता है आप इसे खर्च ही कर देगी। तो इसलिए अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, या आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो आप तीसरे ऑप्शन को फॉलो कर सकते हैं।
जिससे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले स्कीम से जुड़ी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिमों के अधीन है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।